देखो बच्चा, तो हम लोग कल की वीडियो में सीटिंग अरेंजमेंट जो चैप्टर रहा है, ठीक है, उसका हम लोग क्या कर लिए थे, पूरा बेसिक समझ लिए थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उस पर आधारित क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 5 व्यक्ति एक वृत्त में बैठकर ताश खेल रहे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति हैं, एक वृत्त में बैठ करके, ऐसे वृत्ताकार घेरा बना लिए हैं, उसमें बैठ करके अपना ताश खेल रहे हैं। सभी का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। सभी का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। आगे मधुकर, देखो क्या कर रहा है, मधुकर रवि के बाईं ओर है। एक ध्यान सुनिए, पहला एक प्रश्न बोला है, सबसे पहले 5 व्यक्ति हैं तो पांचों को बैठा दो। पहले 5 व्यक्ति हैं, पांचों को बैठा दो। तो एक व्यक्ति ये हो गया, दूसरा ये हो गया, ठीक है, मान लो। तीसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। और ये पांचों के पांचों व्यक्ति जो एक वृत्ताकार में बैठ कर के ताश खेल रहे हैं और सभी का मुख जो है केंद्र की ओर है। अब क्या कह रहा है, यहाँ से लाइन पढ़िए, मधुकर रवि के बाईं ओर है। ये लाइन बढ़िया, हमने तुम्हें बताया था कि जहाँ कहीं भी बाईं दाईं वाली लाइन मिल जाए उसी लाइन को पहले उठाना है। तो मधुकर रवि के बाईं ओर, मधुकर जो है रवि, तो रवि का बैठा दो पहले, रवि, ये रवि बैठ गया। रवि के बाईं ओर, हमने आपको बताया था बाईं ओर चलेंगे, बाईं ओर किसी के अगर बाईं ओर, तो बाईं ओर आप याद रखें क्लॉकवाइज, बाईं ओर क्या रखेंगे? क्लॉकवाइज। और दाईं ओर आप याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो कह रहा है मधुकर जो है रवि के, ध्यान सुनिए, मधुकर रवि के बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज किधर चलेंगे ऐसे? तो इसके क्लॉकवाइज जो है वही मधुकर है, तो मधुकर इधर होगा, मधुकर यहां हो गया। अब आगे देखें क्या कह रहा है। अशोक अमित के दाईं ओर, ठीक है, अशोक जो है अमित के दाईं ओर और अमित तथा नवीन के बीच में है, ठीक है। देखो ध्यान से सुनिए, ये बढ़िया लाइन लिखी हुई है, अशोक अमित के दाईं ओर। अशोक जो है, अशोक, ठीक है, वो अमित के, अमित जहां भी होगा ना, अमित के दाईं ओर है, ठीक है। अशोक अमित के दाईं ओर है, ठीक है, ये लाइन एक बोला है। और अमित तथा नवीन के बीच में है। अमित और नवीन के बीच में कौन है? अशोक, यही बोला है ना, अमित, अमित तथा नवीन के बीच में कौन है? अशोक के बीच में अशोक है, वो अशोक शुरू में बोल दिया है, ठीक है, अशोक। तो अब देखो हमें तीन, इनको एडजस्ट करना है, 3 लोगों को, एक अमित है, एक अशोक है, एक नवीन है, ठीक है। अब आपको कंडीशन क्या बताया कि अशोक अमित के दाईं ओर है। अब ध्यान से देखो, अशोक को कहाँ बैठाया जाए, अमित को कहाँ बैठाया जाए, पहले ये देखो। अशोक जो है अमित, अमित का बैठाओ। अमित अगर यहाँ आगा, अमित अगर यहाँ आगा, तो एक है दाईं ओर, दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी इधर, यही तो होगा एंटी क्लॉकवाइज। अशोक जो है अमित के दाईं ओर है, तो ठीक है, ये दाईं ओर हो जाएगा। कौन? अशोक, नहीं हो जाएगा। अच्छा एक चीज और देखो, इधर बैठा के अगर देखो, इधर अमित का अगर इधर बैठा के देखो, अगर अमित इधर होगा तो अमित के दाईं ओर, दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, तो अमित के दाईं ओर अशोक आप ही है का ना, तो मधुकर पहले बैठो, यानी अमित की असली पोजीशन वही है, ठीक है। तो अमित क्या कह रहा, अशोक अमित के दाईं ओर है, अर्थात अमित को अगर यहीं बैठाओगे तभी इसके दाईं ओर अशोक हो पाएगा। तथा अमित तथा नवीन के बीच में है कौन? अशोक। तो अमित तो यन होगा पक्का, यन नवीन है के बीच में अशोक आ जाए, है यानी नवीन हो जाए। अब हमारा पूरा कंडीशन बन गई, ठीक है। इस तरीके से हम तीनों को बैठा लेंगे। अब जो क्वेश्चन में पूछा है आप बता दो। पूछ रहा है नवीन के दाईं ओर कौन है, तो नवीन कहाँ है हमारा? ये। अब नवीन के दाईं ओर, दाईं ओर यानी आप याद रखेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये। तो नवीन के दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज कौन है? मधुकर। कौन है? मधुकर। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मधुकर, ठीक है। ये क्वेश्चन खुद करने से आएंगे, जब तक आप खुद नहीं समझोगे, खुद नहीं बनाओगे, नहीं होगा। हमारे केवल सोल्यूशन देख लेने से आप इनको समझ जाओ कि हम कर लें तो बिल्कुल नहीं होने होगा। आप इसको खुद करेंगे ट्राई, फिर हमारा सोल्यूशन देखें, तभी आपको ये पूरे तरीके से समझ में आएगा। तो मधुकर बी नंबर इस प्रश्न का आंसर सही होगा, आप इसको नोट कर लें।
देखो अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, 5 व्यक्ति ABCDE एक वृत्ताकार घेरा बना करके बैठे हैं और प्रत्येक का मुंह जो है केंद्र की ओर है। कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहले हम वृत्त बना लेते हैं। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं तो 1 2 3 4 और 1 5, 5 व्यक्तियों के लिए बैठने के लिए हमने जो है घेरा बना लिया। प्रत्येक का मुंह केंद्र की ओर है। आगे देखो क्या कह रहा है, A B और C के बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A जो है वो B और C के बीच में, आप चाहो तो कोड के रूप में इसे लिख सकते हो। पहली बात तो जब पेपर तुम्हारे पास होगा तो उसमें खुद ही आप समझ जाओगे किसको उठाना है किसको नहीं उठाना है। हम यहाँ पे समझाने के लिए कोड के रूप में लिख ले रहे हैं। A जो है B और C के बीच में बैठा है, अर्थात A जो है B और C के बीच में बैठा है। ये आप चाहो तो ऐसे लिख लो, बीच में है। ठीक है, A B और C के बीच में है। आगे देखो फिर से क्या कह रहा है, C D के दाईं ओर है। C जो है ये वाला उठाओ यहीं से, C जो है D के दाईं ओर है। C जो है D के दाईं ओर है, यानी C D के दाईं ओर है, इसको उठाओ तो D का बैठा दो और D के दाईं ओर यानी कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे चलोगे यही तो एंटी क्लॉकवाइज होगा इधर। तो C जो है D के दाईं ओर है, ये यहाँ पर। ठीक, आगे देखो अभी पूरी बात उसकी हुई नहीं है। C D के दाईं ओर है जो कि E और C के बीच में, जो कि देखो जरा सुनिए, ये लाइन महत्वपूर्ण है। C D के दाईं ओर है, दाईं ओर है, जो कि E और C के बीच में है, अब देखो यहाँ पर ये तो हमने उठा लिया, ये वाला जो टर्म है ये तो हमने उठा लिया। C D के दाईं ओर है, C D के दाईं ओर। अब जो कि शब्द आया है, जो कि शब्द किसके लिए होता है, हमेशा याद रखेंगे। जो कि शब्द जो होता है जस्ट उसके पहले वाले के लिए होता है। जो कि जो शब्द होता है जस्ट उसके पहले वाले के लिए होता है। C D के दाईं ओर है, C D के दाईं ओर है, जो कि यानी D E और C के बीच में है, यानी D E और C के बीच में। अच्छा C तो यो है और E अगर तुम यहां धर दियो यान तो इसके बीच में तो कौन आ जाएगा, D। ठीक है, E C यो है। अब यहां पर अगर क्या धर दियो, E का अगर धर दो तो के बीच में D ऑटोमेटिक आ जाए। यही तो कह रहा है, यानी D जो कि E और C के बीच में है, अर्थात यहां पर पक्का हो ना हो E की कंडीशन यहाँ पर होगी। ठीक है, तो ये चीजें इतनी हमारी बैठ गई। और आपसे ये भी बोला ऊपर वाले एक कथन में कि B और C के बीच में A है, तो B और C के बीच में A है। अब एक चीज देखो, C तो यहाँ आ गया, अब यहाँ पर अगर तुम B का धरियो तब वहीं तो ऐसी कंडीशन हो सकती है कि यहाँ पर A आई। अगर यहाँ B का धर दियो तो यहाँ आई का, तो B और C के बीच में A है, अर्थात यहाँ B रखो यहाँ पर A का रखो। अब हमारा पूरा ये गोला जो है वृत्त बन गया। इस तरीके से लोग बैठेंगे इसमें। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है उसमें, तो कह रहा है कि बताइए E के बाईं ओर कौन है, तो E कहाँ है हमारा ये। अच्छा बाईं ओर का मतलब हमने आपको बता, बाईं ओर यानी क्लॉकवाइज। बाईं ओर का मतलब क्या होता है, क्लॉक। तो E के बाईं ओर क्लॉकवाइज से चलोगे यही तो होगा क्लॉकवाइज। तो E के बाईं ओर कौन है, B। E के बाईं ओर कौन है, B, तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा B। ठीक है, क्लियर, ये आंसर हो जाएगा, नोट करें। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है PQRST UVW एक गोल मेज के चारों ओर, ठीक है, एक गोल मेज के चारों ओर समान दूरी पर समूह चर्चा के लिए बैठे हैं। तो देखो ये गोल मेज है और PQRSTUV कितने लोग हैं टोटल, 8। ठीक है, 8 स्थितियां बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थितियां हमारी बन गई। ठीक है, आगे कह रहा है समूह चर्चा के लिए बैठे हैं, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त दिशा में है। उनकी स्थिति दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज दिशा में है। यदि V उत्तर में बैठा है, V किधर बैठा है, उत्तर में, तो यश की स्थिति क्या होगी, सरल सी बात है। देखो V तो हमें पता है यू पूरब है, यू पश्चिम है, यू उत्तर है और यू दक्षिण है। अब यू कह रहा है कि V उत्तर में बैठा है, तो V यहाँ बैठा उत्तर में। ठीक है,
अगर ये बोलता बी उत्तर में बैठा है तो उत्तर दिशा में बना देंगे, उत्तर में बैठा है, ठीक है, बी उत्तर में बैठा है। अब बाकी जो बैठे हैं ना बच्चा, उनकी स्थिति दक्षिणावर्त है। कैसी है? दक्षिणावर्त। अच्छा एक चीज देखो, वी कहाँ आई है, वी के बाद फिर कौन आया, हमें दक्षिणावर्त चलना है। कैसे चलना है? दक्षिणावर्त यानी घड़ी की दिशा में, तो घड़ी ऐसी चलती है ना, यानी अब जितने लोग आएंगे वो इस क्रम में बैठेंगे, ठीक है। तो V के बाद फिर कौन लिखाया, देखो V के बाद W आएगा ना, तो W यहाँ आ जाएगा। W के बाद फिर कौन आएगा, फिर से शुरू करो, P के बाद फिर Q के बाद फिर R के बाद S के बाद T के बाद U के बाद V के बाद W। हो गया कि नहीं? क्लॉकवाइज सब बैठ गए। अब अरेंज हो गए सब। अब क्या पूछा है, यस की स्थिति क्या होगी? यस हमारा कहाँ है, ये, तो यस की स्थिति हमारी ये वाली होगी, ठीक है। तो कौन सी स्थिति है? ये वाली, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम में बैठो, तो इसकी स्थिति हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, नोट करें, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, और लड़कियां आपकी बार कितनी हैं? 6। तो 6 लड़कियां एक वृत्ताकार घेरे में बैठी हैं, ठीक है। तो एक वृत्त बनाते हैं हम, ठीक है, उसमें 6 लड़कियां बैठी हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये वृत्ताकार हमारा घेरा हो गया, इसमें 6 लड़कियां बैठी हैं, 6 स्थितियां हमने बना दी। आगे, ठीक है, आगे क्या कह रहा है? सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है, ठीक है, तथा सुधा के दाईं ओर है। यही लाइन आप उठा सकते हो, ठीक है। कह रहा सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है, तो सुमन का ये बैठा दी नियम, सरिता, ठीक है, सरिता जो कि सुमन के कैसी है? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलेंगे तो इधर को चलेंगे ना। तो सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है, सुमन के बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, सुमन के बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कौन है? सरिता। आगे, सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है, ठीक है, तथा सुधा के दाईं ओर है। सुधा के दाईं ओर कौन है? सरिता। तो सरिता जो है सुधा के दाईं ओर है। अच्छा, सुधा यहाँ होनी चाहिए, अगर सुधा यहाँ होगी तभी तो इसके दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज सरिता होगी। बताओ, ये पहला जो कथन है उससे इतने 3 लोग बैठा दिए आपने, ये तो बोला है उसने, सरिता जो कि सुमन के बाईं ओर है। बाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, और सुधा के दाईं ओर है, दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तीनों लोग ऐसे बैठ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है, अगला मतलब पॉइंट देखो क्या कह रहा है कि दाईं ओर है, सरिता के सामने शिल्पी है। अच्छा, सरिता के सामने, सरिता ये है और इनके सामने जो है शिल्पी है, तो शिल्पी को बैठा दिया हमने, सरिता के सामने शिल्पी है। अच्छा, आगे, शिल्पी सरोज के बाईं ओर तथा शोभा के दाईं ओर है। अब देखो, शिल्पी जो है ना, शिल्पी ये सरोज के बाईं ओर, अर्थात अगर यहाँ सरोज को बैठाओगे आप तो इनके क्या बाईं ओर होंगी, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज है क्या? नहीं, सरोज यहाँ आ जाएगी। तो सरोज अगर यहाँ आ गई तो सरोज के बाईं ओर कौन हो जाएगा? शिल्पी। यही तो चाहिए, बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। कह रही है कि शिल्पी जो सरोज के बाईं ओर, तो शिल्पी जो है, शिल्पी सरोज के बाईं ओर है, मतलब ठीक है, क्लॉकवाइज है, मतलब बाईं ओर है। शिल्पी सरोज के बाईं ओर है तथा शोभा के दाईं ओर है, तो यहाँ शोभा होंगी। शोभा के दाईं ओर कौन? शिल्पी, तो शोभा के दाईं ओर, ठीक है, यहाँ, ठीक है। अब आगे देखो फिर से क्या कह रहा है, यदि, अगला फिर से देखिए, यदि सरोज सरिता से, सरोज सरिता से, याद रखना क्या कह रहा है, सरोज सरिता से, तो हम क्या करते हैं, सरोज को सरिता से एक्सचेंज करते हैं। सरोज कहाँ है? ये सरोज ये है, और इनकी जगह हम ले आए, मान लो हरी वाली है, यहाँ पे किसको ले आए? सरिता। सरोज को सरिता से, सरोज को सरिता से बदल दिया, हरा वाला बदला गया है, यानी देखो सरोज को उठाया और यहाँ रख दिया सरिता, सरिता को उठाया यहाँ पे रख दिया, और वहां से सरोज को उठाया
यहाँ रख दिया। ध्यान सुनिए क्या कह रहा है, यदि सरोज को सरिता से और सरिता को सरोज से बदल देंगे, ये बोल रहा है, यही बोला है प्रश्न में, देखो यही बोला है। क्या कह रहा है, देखो यदि सरोज को सरिता से एवं शोभा सुमन से अपना स्थान बदल दे, शोभा सुमन से बदल दे, तो यहाँ पर आ जाएगी शोभा, ठीक है, और ये सुमन चली जाएगी वहां, तो यहाँ आ जाएगी सुमन, ठीक है। तो ये देखो हमने ग्रीन से क्यों कर दिया, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जैक्ट अब जो लोकेशन है वो कौन सी है, ग्रीन वाली सही है, यानी ये सही है, और इन दोनों का तो अपना सही है करे। तो आप लोग क्या करना, अगर नहीं समझ में आया तो अपना एक काट दिया, ये तो केवल अल्फाबेट से दिखा देना, ठीक है, अपने हिसाब से। बात समझ पाए, बस अब ये हमारी कंडीशन क्लियर हो गई। अब आपसे जो पूछा है वो बता दो। तो बताएं कि सरिता के सामने कौन बैठी है। सरिता कहाँ मेरी, ये सरिता है, इसके सामने कौन बैठी है, ये सुमन नहीं, शोभा। तो सरिता के सामने कौन बैठी है, शोभा, ठीक है। तो शोभा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हाँ रुको एक मिनट, ठीक है, ये प्रश्न का आंसर जो कि ऑप्शन नंबर डी में होगा सही, ठीक है। नोट करें पहले इसको। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवें में क्या कह रहा है, ब्रजेश, जयेश, अमर और प्रदीश ताश खेल रहे हैं, यानी 4 लोग हैं। कितने लोग हैं, 4। ध्यान सुनिए, ठीक है, 1 2 3 4, ये ताश खेल रहे हैं, ठीक है। अमर, ध्यान सुनिए, अब देखो क्या कह रहा है प्रश्न, कह रहा है अमर जयेश के दाईं ओर है। अमर, यही लाइन उठाएंगे, अमर जयेश के दाईं ओर है। तो जयेश का यहाँ बिठा दिया हमने, कहीं भी बिठा दो, लेकिन इस जयेश के दाईं ओर अमर है। दाईं ओर मतलब हमने बताया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दाईं ओर का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इधर चलेंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज यही है, ऐसे चलेंगे तो क्लॉकवाइज है। तो दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी एंटी क्लॉकवाइज मतलब इधर चलेंगे। तो जयेश के दाईं ओर कौन है, कौन है भैया, अमर, तो यहाँ पे अमर हो जाएगा, ठीक है। जयेश के दाईं ओर अमर है, लेकिन आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है जो कि ब्रजेश के दाईं ओर है। जो कि किस शब्द अगर आ जाए तो उसके जस्ट पहले वाले के लिए होता है। जो कि किसके लिए आया है, जो कि आया है जयेश के लिए, यानी जयेश ब्रजेश के दाईं ओर है। तो जयेश यो है, अब ब्रजेश के दाईं ओर मतलब जहां ब्रजेश, अगर ब्रजेश का धरी हुई है तो यही ये ब्रजेश, ब्रजेश का दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो इधर से एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है इनका, हाँ एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ब्रजेश के दाईं ओर कौन है, जयेश, सही बात है। अब एक आदमी बचो कौन, प्रवीर, तो प्रवीर यहाँ पे आ जाएगा, एक प्रवीर यहाँ आ गया। अब जो पूछा आपसे बता दो, कह रहा है अमर के दाईं ओर कौन है, तो अमर हमारा यू है। अमर के दाईं ओर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो अमर के एंटी क्लॉकवाइज यानी दाईं ओर यानी एंटी क्लॉकवाइज, यही होगा प्रवीर। तो प्रश्न का उत्तर होगा प्रवीर, जो कि बी नंबर ऑप्शन में सही है, प्रवीर आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठवें क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, सुनिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 6 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है, आसमान क्रम में वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। अब 6 व्यक्ति हैं तो तुरंत आप गोला बना लो और 6 व्यक्तियों के लिए स्थान रख दो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 व्यक्तियों के लिए हमने जो है स्थान बना दिया। अब क्या कह रहा है, आसमान क्रम में वृत्ताकार घेरे में खड़े हैं। आगे कह रहा है बी जो है एफ और सी के बीच में है। कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं इस पॉइंट को कि जो बी है वो एफ और सी के बीच में, इंडिकेट करने के लिए आप ऐसे बना दो चाहो तो, ठीक है, आपको याद बना रहेगा। पहला पॉइंट बी एफ और सी के बीच में है, ए ई और डी के बीच में, तो पहला पॉइंट यू हो गया। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है, कह रहा है कि ए जो है ए ई और डी के बीच में है, ए जो है वो ई और डी के बीच में है। फिर से चाहो तो आप ऐसे ही बना दो, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये भी अभी उठाना नहीं है अभी। अगला कह रहा है ई डी के बाईं ओर, यहाँ से उठाइए, ई जो है ई वो डी के बाईं ओर, तो डी का रख लो पहले,
अब इसके बाईं ओर मतलब क्लॉकवाइज, तो डी के बाईं ओर कौन है? ई। क्लॉकवाइज यही तो होगी दिशा, क्लॉकवाइज है, तो डी के बाईं ओर अर्थात क्लॉकवाइज कौन है? ई। तो ई यहाँ आ गया, ठीक है। आगे देखो, बस अब यहाँ पर रुक जाओ। आगे पूछा है कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन, क्या प्रश्न पूछा है आपसे। अब ये दो कंडीशन और दी गई हैं, ठीक है। ई डी हमने रख दिया, दो कंडीशन में ये वाली कंडीशन उठाओ, ई और डी के बीच में ए है, तो ई तो ये आ गया ई, ठीक है। एक सेकेंड, ई और डी के बीच में ए है, ई, अरे सॉरी ये का पढ़ दिया, यफ जो है, सॉरी गड़बड़ है, देखो ये गड़बड़ हो गया, ये वाला यफ डी के बाईं ओर, यफ है, ये यफ है, ठीक है, ई नहीं है, यफ है, सॉरी इसको सही करो, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा जो लिख रहा होगा उसमें कॉमा लगा है, वो यफ है, यफ डी के बाईं ओर है, ठीक है, यफ डी के बाईं ओर, तो यफ जो है वो डी के बाईं ओर है, ये सही है, ठीक है। अब आपसे ये वाला कंडीशन उठाओ, ई और डी के बीच में ए है, तो डी तो ये हो गया, ठीक है, डी तो ये हो गया, डी और ई, डी और ई यहाँ पर रख दो, इसके बीच में ए है, यफ और सी के बीच में बी है, तो यफ तो ये हो गया, तो पक्का सी यहाँ होगा, इसके बीच में कौन होगा? बी। बस बन गया हमारा घेरा। अब जो भी आपसे पूछा है बता देगा। तो क्या पूछा है आपसे? आपसे पूछा है बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ए और एफ के बीच में है? ए और एफ के बीच में कौन है? डी। तो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी आंसर, ठीक है।